नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मांगलिक योग के बारे में या मांगलिक दोष के बारे में। दोस्तों इस मांगलिक दोष को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट रहते हैं लोगों को। अब बहुत सारे विद्वान पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं या अपने बच्चों की कुंडली दिखाते हैं और आपको देखते ही बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मांगलिक दोष आपकी कुंडली में कब बनता है, किस ग्रह के द्वारा बनता है और कैसे इसका परिहार है, कब मांगलिक दोष कंसिडर आपकी कुंडली में नहीं किया जाता। दोस्तों मंगल देवता के द्वारा मांगलिक दोष आपकी कुंडली में बनता है। मंगल देवता अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में, दोस्तों भाव के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है कि कुंडली का पहला भाव कौन सा होता है। हर वीडियो में पिछले में आपको बताया है कि आपकी कुंडली का पहला भाव कौन सा होता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। पहला भाव चाहे उसमें कोई सी राशि हो, 1 से लेकर 12 तक, पहला भाव आपका हमेशा वही रहेगा। सिर्फ राशियां बदलती हैं, भाव हमेशा वही रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में मंगल देवता विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या योग बनेगा। आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में अगर मंगल देवता विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक योग या दोष बनेगा। सप्तम भाव में अगर आपके मंगल देवता आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनेगा। अष्टम भाव में अगर आपके मंगल देवता आपकी कुंडली में विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या योग बनेगा। 12वें भाव में 12th हाउस में अगर आपके मंगल देवता जाके बैठे हैं तो आपकी कुंडली में मंगल दोष बनेगा। तो दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, इन 5 भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर मंगल देवता विराजमान है जाके तो आपकी जन्म कुंडली में कोई भी देखकर बता सकता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। लेकिन दोस्तों इसकी भी टर्म एंड कंडीशन होती है कि वो मांगलिक दोष आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं। आप नॉर्मल जो भी पंडित हैं, विद्वान कह सकते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, कुछ आपको देखते ही बोल देते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में पड़ जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं कि हमारे बच्चे की हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है तो हमें क्या दिक्कत परेशानियां होंगी, हम परेशान हो जाते हैं। आप दोस्तों सिर्फ मांगलिक दोष का सिर्फ इतना रोल होता है आपकी लाइफ में कि जब भी आपका विवाह होता है, आपकी मैरिज होती है, शादी होती है, उस टाइम पर आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष को देखा जाता है। बाकी कहीं भी आपको मंगल देवता या मांगलिक दोष, मांगलिक योग आपको परेशान नहीं करता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सिर्फ आपकी मैरिज के टाइम में इसको देखा जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन 5 भाव में मंगल देवता आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आप मांगलिक ही होंगे, नहीं दोस्तों, इसकी भी कंडीशन होती है, इसका भी परिहार होता है, कटता है ये भी योग। मैं आपको आज मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, थोड़ी सी वीडियो लंबी खींचेगी दोस्तों, अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद देखकर जान सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं। दोस्तों मेष लगन से लेकर मीन लगन तक 12 के 12 लगन के बारे में आज मैं बताऊंगा कि कौन से भाव में अगर मंगल देवता आपके 5 में से कोई से भाव में अगर बैठे हैं तो आप मांगलिक हैं या नहीं। दोस्तों सबसे पहले सुनिएगा, अगर मंगल देवता आपके लगन में जाके विराजमान है तो दोस्तों लगन आपका शरीर है, तो आपकी बॉडी को आपको गुस्सैल बना देते हैं मंगल देवता। आपके दिमाग में हमेशा जल्दबाजी रहती है, इस तरह की दिक्कत मंगल देवता आपके लगन में बैठकर आपको देते हैं। और सप्तम भाव मंगल देवता की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। दोस्तों मंगल देवता जो है आपकी कुंडली में 3 भाव को देखते हैं। चौथी दृष्टि आपके अगर लगन में बैठे हैं तो आपके चौथे भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को और 8वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को। 4, 7, 8 3 दृष्टियां होती है मंगल देवता की। दोस्तों मंगल देवता लगन में बैठेंगे तो आपको गुस्सैल बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, हर काम में आप जल्दबाजी करेंगे। और 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ में भी दिक्कत परेशानियां देंगे। चौथी दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे तो आपके माता से संबंध थोड़े से खराब करेंगे, घर मकान भूमि वन बनाने में दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में पैदा करेंगे। 8वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो आपकी लाइफ की दिक्कत परेशानियां, ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देंगे।
तो दोस्तों अगर चौथे भाव में, पहले भाव में आपको क्या रिजल्ट देंगे मंगल देवता, मैंने आपको बताया। अगर मंगल देवता आपके चौथे भाव में जाके विराजमान है तो चौथे भाव में मंगल देवता आपकी माता के साथ संबंध थोड़े से खराब करेंगे। आपकी माता की हेल्थ को इश्यूज आ सकते हैं। घर, मकान, भूमि, वाहन बनाने में आपको दिक्कत परेशानियां पैदा करते हैं मंगल देवता। और चौथी दृष्टि से आपकी मैरिज लाइफ को भी खराब करते हैं अगर कुंडली में मारक है। अगर यही मंगल देवता आपके सातवें भाव में जाके विराजमान है तो ये टोटली आपकी मैरिड लाइफ को हिट करते हैं। अगर मारक हैं तो मैरिड लाइफ में आपकी दिक्कत परेशानियां पैदा करेंगे। डेली वेजिस में, आपकी व्यापार में, बिजनेस में दिक्कत परेशानी पैदा करेंगे। और अगर अष्टम भाव में जाके विराजमान है तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बढ़ाएंगे, टेंशन बढ़ाएंगे। आपको थोड़ी बहुत चोट, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है आपका, क्योंकि मृत्यु का भाव माना जाता है अष्टम भाव। और दोस्तों अगर 12वें भाव में जाके मंगल देवता विराजमान है तो आपके हॉस्पिटल्स के खर्चे बढ़ा देंगे, आपकी हेल्थ में इश्यू आएंगे, अननेसेसरी के आपके एक्सपेंसेस होंगे, रोग ऋण शत्रु आपके बढ़ेंगे, क्योंकि सातवीं दृष्टि से आपके छठे भाव को मंगल देवता देखेंगे। तो दोस्तों ये 5 भाव में अगर मंगल देवता बैठे हैं तो आपको दिक्कत परेशानियां पैदा करते हैं। लेकिन इसमें भी आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, मंगल देवता योग कारक है या मारक। तो आज मैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ मंगल देवता को आपको मैरिज के टाइम में देखना है, बाकी कहीं भी मंगल देवता का कोई रोल आपकी लाइफ में स्पेशली ऐसा नहीं होता। वो तो दशाएं चलती हैं, आपकी महादशा चलती है मंगल की, अंतरदशाएं आती हैं, योग कारक के मारक के, जो जनरली मंगल देवता के रिजल्ट है वो अपने देते ही हैं। लेकिन शादी के टाइम पे मंगलिक दोष को हमेशा देखा जाता है। कहीं कहीं मंगल देवता इतने तेज प्रभाव आपकी लाइफ में देते हैं, अगर आप मंगलिक हैं और आप शादी करते हैं, आपका लाइफ पार्टनर मंगलिक नहीं है तो उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है अगर मंगल देवता का प्रभाव बहुत ज्यादा है आपकी कुंडली में। किसी किसी कुंडली में मंगल देवता का प्रभाव कम होता है तो उसमें क्या होता है, उस केस में दोनों की आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, हमेशा आपस में कभी बनती नहीं है, संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं, फिजिकली कैपेबिलिटी इस स्थान की कम होती है, क्योंकि मंगल देवता हमारी फिजिकल बॉडी के कारक है। हमारी बॉडी में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं मंगल देवता। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खींचने वाली है। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, अगर आपकी मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की किसी की भी कुंडली है आपके परिवार में आपकी, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की, किसी भी डाउट में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन की कुंडली की। अगर दोस्तों आपकी मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में आपके मंगल देवता आपके पहले भाव में जाके विराजमान है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल देवता 1 नंबर राशि स्वयं की राशि होती है मंगल देवता की, अपनी ही राशि में बैठेंगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे। और मेष लगन की कुंडली में मंगल देवता अति योग कारक लग्नेश माने जाते हैं। तो पहले भाव में अगर आपके मंगल देवता जाके विराजमान है तो आप मांगलिक, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप मांगलिक नहीं है। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर आपके चौथे भाव में मंगल देवता विराजमान है, 4 नंबर राशि में मंगल देवता नीच के हो जाते हैं, तो दोस्तों आप मंगलिक कहे जाएंगे। आपको मांगलिक की लड़की से शादी करनी होगी, या अगर कोई लड़की है उसे मांगलिक लड़के से ही शादी करनी होगी। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा दोनों का मांगलिक होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वरना आपकी लाइफ में हमेशा दिक्कत परेशानी रहेंगी अगर एक जना मांगलिक हुआ, एक जना मांगलिक नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, मेष लगन में अगर मंगल देवता आपके 7वें भाव में जाके विराजमान है तो दोस्तों तब भी आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मंगल देवता अति योग कारक ग्रह हुए मेष लगन की कुंडली में। फिर बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल देवता आपके अष्टम भाव में जाके विराजमान है तब भी आप मांगलिक नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि मंगल देवता 8 नंबर राशि आएगी आपके अष्टम भाव में मेष लगन में, अपनी ही राशि में विराजमान होंगे, तो अपनी राशि में कोई भी ग्रह आपको बुरा फल नहीं देता है। फिर बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव की। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल देवता आपके 12वें भाव में जाके विराजमान होंगे तो वहां पे आप मांगलिक कंसिडर किए जाएंगे। तो मेष लगन की कुंडली में सिर्फ चौथे भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल देवता विराजमान है तभी आप मांगलिक कहे जाएंगे। आपकी जो लाइफ पार्टनर होगा वो मांगलिक होना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी लाइफ में दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं। पहले भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में मेष लगन की कुंडली में आप मांगलिक नहीं कहे जाएंगे, आपको कोई कितना भी कहे, क्योंकि लोगों ने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने ये पढ़ाई कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल देवता कहीं भी किसी भी कुंडली में तो आप मांगलिक है नहीं। इसके ऊपर थ्योरी अप्लाई होती है दोस्तों, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेष लगन के बारे में सिर्फ
चौथे और 12वें भाव में मांगलिक कहे जाओगे आप, पहले और 7वें और अष्टम भाव में मांगलिक नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों वृषभ लग्न की कुंडली की। अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और मंगल देवता आपके पहले भाव में जाके विराजमान है, तो दोस्तों आप मांगलिक नहीं कहे जाओगे, क्योंकि मंगल देवता की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव में 8 नंबर राशि आती है, जो कि मंगल देवता की अपनी ही राशि कही जाती है। मंगल देवता आपके चौथे भाव में जाके विराजमान है वृषभ लग्न की कुंडली में, दोस्तों तब भी आप मांगलिक नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि मंगल देवता की चौथी दृष्टि अपने ही सप्तम भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर। और कोई भी ग्रह अगर अपने घर को दिखेगा उसका नुकसान कभी भी नहीं करता है। मंगल देवता यही आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान होंगे, तब भी आप मांगलिक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। दोस्तों अगर मंगल देवता वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में जाके विराजमान है, तो दोस्तों आप मांगलिक कहो जाओगे, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। अष्टम भाव में अगर वृषभ लग्न की कुंडली में आपके मंगल देवता जाके विराजमान है, यही मंगल देवता आपके 12वें भाव में जाके विराजमान हुए वृषभ लग्न की कुंडली में, तब भी दोस्तों आप मांगलिक नहीं कहे जाओगे, क्योंकि मंगल देवता 1 नंबर राशि अपनी स्वयं की राशि में जाके विराजमान होंगे, तो तब भी अपनी 8वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तब भी आपको मंगल देवता कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो वृषभ लग्न की कुंडली में सिर्फ अगर मंगल देवता आपके अष्टम भाव में जाके विराजमान हुए, तभी आप मांगलिक कही जाओगे, माने जाओगे। आपको लाइफ पार्टनर जो भी होगी वो मांगलिक होनी जरूरी है। बाकी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 12वें भाव में अगर मंगल देवता विराजमान है, तो आप कभी भी मांगलिक नहीं माने जाओगे। दोस्तों मेष लग्न की हमने बात करी, वृषभ लग्न की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे मिथुन लग्न की कुंडली की। दोस्तों मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल देवता अति मारक ग्रह माने जाते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर मंगल देवता आपके लगन में ही जाके विराजमान हो, पहले भाव में, जो कि आपका कुंडली का पहला भाव होता है, तो आप 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो आप मांगलिक कंसीडर किए जाओगे, आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। यही मंगल देवता अगर आपके चौथे भाव में जाके विराजमान है, मिथुन लग्न की कुंडली में चौथे भाव में मंगल देवता जाके विराजमान है, तब भी आप मांगलिक माने जाओगे। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, आपकी जो पार्टनर होगी वो मांगलिक होनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की। अगर मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल देवता आपके सप्तम भाव में जाके विराजमान है, तब भी आप मांगलिक कहे जाओगे, क्योंकि मंगल देवता मिथुन लग्न में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये जहां बैठते हैं आपकी कुंडली में हमेशा नुकसान करते हैं, क्योंकि मारक ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है, उसका नुकसान हमेशा करता है। तो मंगल देवता अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे, तो आप मांगलिक कंसिडर किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। अगर आपकी कुंडली में मंगल देवता आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान है, तो दोस्तों आप मांगलिक नहीं कहे जाओगे, क्योंकि अष्टम भाव में आपके मंगल देवता आपका नुकसान कभी भी नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव की। अगर आपकी जन्म कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल देवता आपके 12वें भाव में जाके विराजमान है, तब भी आप मांगलिक माने जाओगे। आपके जो लाइफ पार्टनर है वो मांगलिक होना मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी होगा। अब दोस्तों बात करते हैं मंगल देवता आपकी अष्टम भाव में मिथुन लग्न में क्यों मांगलिक कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मंगल देवता की जो अष्टम भाव में राशि आती है 10 नंबर राशि आती है, और 10 नंबर राशि में मंगल देवता उच्च के माने जाते हैं। दोस्तों मिथुन लग्न की कुंडली में सिर्फ अष्टम भाव में अगर मंगल देवता विराजमान है अपनी उच्च की राशि में, तो आप मांगलिक कंसिडर नहीं किए जाओगे, आप नॉन मांगलिक माने जाओगे। आपकी जो लाइफ पार्टनर है आप बिना मांगलिक से शादी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल देवता बैठे हैं, तो आप मिथुन लग्न में मांगलिक कही जाओगे। चौथे नंबर में बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। दोस्तों अगर मंगल देवता अपनी कर्क लगन की कुंडली में आपके लगन में ही जाके विराजमान है, दोस्तों मंगल देवता की कर्क लगन की कुंडली में 4 नंबर राशि नीच की राशि मानी जाती है। मंगल देवता 1 नंबर राशि मंगल देवता की अपनी राशि है, 8 नंबर राशि अपनी वृश्चिक राशि मानी जाती है, 10 नंबर राशि में मंगल देवता उच्च के हो जाते हैं, और 4 नंबर राशि में मंगल देवता नीच के माने जाते हैं। अगर कर्क लगन की कुंडली में आपके लगन में ही जाके विराजमान है मंगल देवता, तो मंगल देवता आपको मांगलिक बना देंगे, आपकी कुंडली में मांगलिक योग या दोष है। इसके अलावा दोस्तों अगर चौथे भाव में जाकर आपके मंगल देवता
विराजमान है, क्योंकि अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं मंगल देवता। अगर चौथे भाव में जाके विराजमान होंगे शुक्र देवता की राशि में तो आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कर्क लगन में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं मंगल देवता। चौथे भाव में आपके मंगल देवता अगर बैठे हैं तो आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे। यही मंगल देवता अगर आपके सप्तम भाव में जाके विराजमान है तब भी आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे। मंगल देवता चौथे भाव में या सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव में 10 नंबर राशि आती है जो कि मंगल देवता की उच्च राशि होती है। सप्तम भाव में अगर आपके मंगल देवता जाके बैठे तब भी आप मांगलिक कर्क लगन की कुंडली में नहीं माने जाएंगे। यही मंगल देवता आपके अष्टम भाव में जाकर अगर विराजमान हुए कर्क लगन की कुंडली में तो दोस्तों आप मांगलिक कंसीडर किए जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष या मांगलिक योग है। फिर बात करते हैं दोस्तों लास्ट में 12वें भाव की। अगर आपके मंगल देवता आपके 12वें भाव में, क्योंकि दोस्तों 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह जाकर मार्केश बन जाते हैं भले ही वो कुंडली में योग कारक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में मंगल देवता जाके विराजमान है तब भी आप मांगलिक कंसीडर किए जाएंगे। दोस्तों कर्क लगन की कुंडली में सिर्फ आपके लगन में, माफ कीजिएगा, सिर्फ आपके चौथे भाव में और सप्तम भाव में अगर मंगल देवता जाके विराजमान है तो आप मांगलिक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों पहले भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल देवता आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आप मांगलिक हैं। मांगलिक दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। आपको मांगलिकी लाइफ पार्टनर देखना होगा आपकी शादी के लिए, मैरिज के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिंह लगन की कुंडली की। सिंह लगन की कुंडली में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंह लगन जो है वो सूर्य देवता उसके स्वामी होते हैं और सूर्य और मंगल अति मित्र हैं। तो मंगल देवता सिंह लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल देवता सिंह लगन में आप लगन में ही जाके विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल देवता अति योग कारक ग्रह हुए लगन में जाकर बैठेंगे। सप्तम भाव से आपके मैरिज लाइफ को देखेंगे, अति योग कारक ग्रह, तो आप कभी भी मांगलिक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सिंह लगन कुंडली में अगर मंगल देवता आपके चौथे भाव में विराजमान है तो भी आप मांगलिक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सप्तम भाव में अगर जाके विराजमान हुए मंगल देवता तब भी आप मांगलिक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सिंह लगन की कुंडली में दोस्तों चौथे भाव में मंगल देवता की अपनी ही राशि आती है सिंह लगन की कुंडली में, और 7वें भाव में शनि देवता की 11 नंबर राशि आती है, तो अति योग कारक ग्रह हुए सप्तम भाव में। इसके अलावा दोस्तों मंगल देवता अगर आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान है तो आप मांगलिक कंसीडर किए जाएंगे, और 12वें भाव में अगर मंगल देवता आपकी कुंडली में बैठे तब भी आप मांगलिक दोष या योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। तो दोस्तों पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में अगर आपके मंगल देवता सिंह लगन की कुंडली में बैठे हैं तो आप मांगलिक नहीं है। चाहे आपको कोई कितना भी कहे कि आप मांगलिक हैं, दोस्तों आप कभी भी मत मानिएगा, क्योंकि अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं मंगल देवता। हाँ, अगर अष्टम भाव में, 8वें भाव में और आपके द्वादश 12वें भाव में अगर मंगल देवता बैठे हैं तब भी आप सिंह लगन कुंडली में मांगलिक माने जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली की। कन्या लगन की कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं मंगल देवता। दोस्तों कन्या लगन की कुंडली में सिर्फ एक भाव में मंगल देवता आपके मांगलिक नहीं माने जाएंगे, बाकी 4 भाव में हमेशा मंगल देवता आपके मांगलिक माने जाएंगे, क्योंकि अति मारक ग्रह माने जाते हैं। बुध देवता और मंगल देवता की अति शत्रुता है दोनों में आपस में। दोस्तों कन्या लगन में अगर आपके लगन में ही जाके मंगल देवता विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। इसके अलावा दोस्तों चौथे भाव में अगर मंगल देवता आपके जाके विराजमान होंगे तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनेगा। सप्तम भाव में अगर आपके मंगल देवता जाकर बैठे हैं कन्या लगन में तो दोस्तों आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनेगा। अष्टम भाव में अगर मंगल देवता जाकर बैठे हैं तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होगा, क्योंकि मंगल देवता की 1 नंबर राशि आती है कन्या लगन के अंदर, और अपनी स्वयं की राशि में मंगल देवता कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानियां पैदा नहीं करेंगे। तो सिर्फ अगर मंगल देवता अगर आपके अष्टम भाव में अपनी 1 नंबर राशि में जाके विराजमान होंगे तो आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे। यही दोस्तों अगर मंगल देवता आपके 12वें भाव में, 12th हाउस में, द्वादश भाव में जाकर विराजमान होंगे तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनेगा, आप मांगलिक कही जाएंगे। आपके जो पार्टनर होंगे वो मांगलिक होने मोस्ट इंपोर्टेंट है, वरना आपकी मैरिज लाइफ में हमेशा दिक्कत परेशानियां आ सकती है। और दोस्तों ये मंगल इतना स्ट्रांगली कभी आपको नुकसान भी दे सकता है या खतरनाक भी बोल सकते हैं, हो सकता है कि एक जने की मृत्यु हो जाती है अगर ज्यादा मंगल की पावर है कुंडली में आपकी।
अब बात करते हैं दोस्तों तुला लगन की कुंडली की। अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है तो आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में मंगल दोष बनेगा और कौन से भाव में मंगल दोष नहीं बनेगा। दोस्तों तुला लगन की कुंडली में आपका सिर्फ अष्टम भाव में, ओनली अष्टम भाव में, जैसे कन्या लगन में आपके अष्टम भाव में नहीं बना था, तुला लगन की कुंडली में अगर अष्टम भाव में अगर आपके मंगल देवता जाके विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनेगा। अगर पहले भाव में जाके विराजमान है मंगल देवता तो आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव में आपके 1 नंबर राशि आती है जो कि मंगल देवता की राशि होती है। और 1 नंबर राशि मंगल देवता अगर अपने घर को ही देखेंगे तो कभी भी अपने घर का नुकसान कोई भी ग्रह अगर अपने घर को कहीं से भी बैठकर देखेगा नुकसान नहीं करता है। तो आपकी जन्म कुंडली में, तुला लगन कुंडली में अगर मंगल देवता आपके पहले भाव में जाके विराजमान है तो आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे। दोस्तों यही मंगल देवता आपके चौथे भाव में जाकर विराजमान है अपनी उच्च की राशि में। दोस्तों यहाँ पर मंगल देवता अपनी उच्च की 10 नंबर राशि आती है तुला लगन में चौथे भाव में, तो उच्च की राशि में मंगल देवता बैठेंगे और चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को, जहाँ की मंगल देवता की राशि आती है, उसको देखेंगे तो कभी भी आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत परेशानियां पैदा नहीं करेंगे। यही मंगल देवता अपनी ही स्वयं की राशि में सप्तम भाव में 1 नंबर राशि में जाकर बैठते हैं तुला लगन की कुंडली में, तो आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे। अष्टम भाव में अगर मंगल देवता बैठे हैं तो आप मांगलिक कंसिडर किए जाएंगे, आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है। यही मंगल देवता दोस्तों आपके 12वें भाव में जाकर विराजमान है, जो कि मंगल देवता की बुध देवता की राशि में 6 नंबर राशि में, यहीं से अपनी अष्टम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे सप्तम भाव को, तो कभी भी उसका नुकसान नहीं करेंगे। तो दोस्तों तुला लगन की कुंडली में सिर्फ अगर आपके अष्टम भाव में मंगल देवता बैठे हैं, अष्टम भाव में मंगल देवता आपके जाके विराजमान है, तब भी आप मांगलिक कंसिडर किए जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष या मांगलिक योग है, बाकी 4 भाव में आपको मांगलिक नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक लगन की कुंडली की। वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल देवता खुद लगने शुभ है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल देवता की स्वयं की राशि मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं वृश्चिक लगन कुंडली में मंगल देवता। यही मंगल देवता अगर पहले भाव में अपने बैठे हैं तो दोस्तों अपनी ही राशि में जाकर बैठे हैं, कभी भी आपका नुकसान नहीं करेंगे। अगर मंगल देवता लगन में जाकर वृश्चिक लगन कुंडली में बैठे हैं तो आप मांगलिक दोष आपकी जन्म कुंडली में नहीं माना जाएगा। दोस्तों यही मंगल देवता आपके चौथे भाव में जाकर विराजमान है तो तब भी आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों योग कारक ग्रह केंद्र के 4 भाव माने जाते हैं, 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण के जो भाव माने जाते हैं पंचम भाव और नवम भाव। और अति योग कारक ग्रह आपके चौथे भाव में जाकर विराजमान है केंद्र में, तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल देवता आपको यहाँ बैठकर कोई भी नुकसान हानि आपकी लाइफ में नहीं पहुंचा सकते। अब बात करें दोस्तों सप्तम भाव में अगर आपके मंगल देवता जाके विराजमान है तब भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बनेगा। वृश्चिक लगन वालों की कुंडली में, अगर आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल देवता आपके लगन में पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में जाके विराजमान है, तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बनेगा। चाहे आपको कोई भी पंडित विद्वान ज्योतिष कितना भी कहे कि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, आपको नहीं मानना है। अब बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव में। अगर वृश्चिक लगन की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल देवता जाके विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष जरूर बनेगा। यही मंगल देवता आपके 12वें भाव में जाकर विराजमान होंगे तो तब भी दोस्तों आपकी कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। आपकी जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो लड़का है या लड़की, वो मांगलिक होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी लाइफ में दिक्कत परेशानी आ सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, मैरिज के बाद हो सकते हैं, एक जने की डेथ भी हो सकती है। ऐसे योग्य मंगल देवता बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों धनु लगन की कुंडली की। दोस्तों धनु लगन की कुंडली में अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, बाकी एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे विद्वान ज्योतिष आपको बताते हैं, अलग अलग चीजें ब्रह्म में डालते हैं, लेकिन धनु लगन की कुंडली में आपकी कभी भी जल्दी से मांगलिक दोष किसी भी भाव में अगर मंगल देवता बैठे हैं नहीं बनता है। भले वो पहले भाव में बैठे हों, चौथे भाव में बैठे हों, सप्तम भाव में बैठे हों, अष्टम भाव में बैठे हों या फिर 12वें भाव में, क्योंकि दोस्तों धनु लगन की कुंडली में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर वो लगन में बैठेंगे धनु राशि में तो तब भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बनाएंगे। सेकंड नंबर पर आपके चौथे भाव में जाके विराजमान होंगे बृहस्पति देवता की राशि में, तब भी आपकी धनु लगन की कुंडली में मांगलिक दोष कंसिडर नहीं किया जाएगा। यही मंगल देवता आपके सप्तम भाव में जाके विराजमान है बुध देवता की राशि में, तब भी आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। दोस्तों यही मंगल देवता
अष्टम भाव में जाके विराजमान होंगे चंद्रमा देवता की राशि में। दोस्तों वैसे तो मंगल देवता यहाँ पर नीच राशि में आ जाते हैं, लेकिन मंगल देवता 4 नंबर राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता, और चंद्रमा देवता जल तत्व के स्वामी है। और मंगल देवता अगर यहाँ पर बैठेंगे तो वे भी जल तत्व में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपकी कुंडली में कहीं भी मांगलिक दोष पैदा नहीं करते हैं, आप मांगलिक नहीं माने जाते, क्योंकि वो जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह होते हैं मंगल देवता। अग्नि तत्व का जब ग्रह जल तत्व की राशि में आ जाता है तो वो भी उसमें जाके लीन हो जाते हैं। तो मंगल देवता अगर आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं धनु लगन की कुंडली में, तब भी आप मांगलिक कंसिडर नहीं किए जाएंगे, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। यही मंगल देवता दोस्तों अगर आपके 12वें भाव में अपनी ही स्वयं की राशि में 8 नंबर राशि में जाके विराजमान होंगे तो अपनी ही राशि में बैठा हुआ ग्रह कहीं भी आपको नुकसान नहीं देगा। तो दोस्तों धनु लगन की कुंडली में आपके मंगल देवता चाहे पहले भाव में जाके विराजमान है, चाहे चौथे भाव में जाके विराजमान है, चाहे अष्टम भाव में बैठे हो, चाहे सप्तम भाव में बैठे हो, चाहे 12वें भाव में बैठे हो, कहीं भी आपको मांगलिक नहीं माना जाएगा, आप नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मकर लगन की कुंडली की। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली में आपके पहले भाव में जाकर विराजमान है मंगल देवता, जो कि 10 नंबर राशि आती है लगन में आपकी उच्च की राशि, तो दोस्तों आप मांगलिक कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अपनी उच्च की राशि में मंगल देवता जाकर बैठे। यही मंगल देवता आपके चौथे भाव में जाके विराजमान है। दोस्तों चौथे भाव में भी इनकी अपनी राशि आती है, तो अपनी राशि में भी ग्रह जहां बैठता है जहां देखता है उस घर को खराब नहीं करता है, तो चौथे भाव में भी आपको मांगलिक कंसिडर नहीं किया जाएगा। यही मंगल देवता दोस्तों आपके सप्तम भाव में जाके विराजमान होंगे आपकी मकर लगन की कुंडली में नीच राशि में 4 नंबर राशि में, दोस्तों आप मांगलिक कंसिडर किए जाएंगे। और यही मंगल देवता अगर अष्टम भाव में जाके विराजमान होंगे तब भी मारक माने जाएंगे। अष्टम भाव में मंगल देवता आप मांगलिक हैं, मांगलिक ही आपकी लाइफ पार्टनर होगी, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। दोस्तों यही मंगल देवता आपके 12वें भाव में जाकर विराजमान है मकर लगन की कुंडली में, तो आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि आती है 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि बृहस्पति देवता को 2 राशि प्राप्त है, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि। और 9 नंबर राशि मूल त्रिकोण राशि, अगर बृहस्पति देवता की राशि में मंगल देवता बैठे हैं तो मांगलिक योग आपकी कुंडली में नहीं बनेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता अगर अपनी राशि में जाकर बैठेंगे सातवीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। दोस्तों बृहस्पति देवता कहीं से भी अगर मंगल देवता को देख रहे हो या आपके सप्तम भाव को देख रहे हो, भले आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल खराब है, तो उस मांगलिक दोष का परिहार आपकी जन्म कुंडली में हो जाता है, वो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। अगर बृहस्पति देवता के साथ मंगल देवता जाके विराजमान है या मंगल देवता की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है तो मांगलिक दोष आपकी कुंडली में कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके 12वें भाव में मंगल देवता बैठे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में मकर लगन की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली की। दोस्तों मेष से मकर तक हमने बात की है, जिसकी भी जन्म कुंडली मेष से मकर तक है वो देख सकते हैं। बाकी कुंभ की बात करते हैं, फिर मीन की। 12 लग्नों की मैं बात आपको बता चुका हूं कि 12 के 12 लगन में अगर आपकी कुंडली मांगलिक दोष होगा तो आप स्वयं खुद देख सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली मांगलिक दोष है या नहीं। आपको कंफ्यूजन या कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहे, इसकी आपको कभी भी जरूरत ना पड़े किसी के पास जाने की। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली की। कुंभ लगन की कुंडली में मंगल देवता अगर आपके लगन में ही जाकर विराजमान है पहले भाव में, तो दोस्तों आप मांगलिक कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देवता, माफ कीजिएगा दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो चलिए थोड़ा सा टाइम मोड़ लूंगा आपका 5 मिनट का। मैं बात कर रहा था आपसे कुंभ लगन की कुंडली में। कुंभ लगन की कुंडली में आपके मंगल देवता अगर आपके लगन में जाके विराजमान है, दोस्तों कुंभ लगन में मंगल देवता सम प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर मंगल देवता आपके अच्छे भाव में जाके विराजमान होंगे तभी आपके मंगल देवता योग कारक माने जाएंगे। दोस्तों मंगल देवता अगर आपकी कुंभ लगन की कुंडली में लगन में जाके विराजमान हुए तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। यही मंगल देवता आपके चौथे भाव में विराजमान है तब भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। और सप्तम भाव में अगर मंगल देवता कुंभ लगन में आपकी जन्म कुंडली में जाके बैठे तब भी आपकी कुंडली मांगलिक दोष माना जाएगा। यही मंगल देवता दोस्तों अगर अष्टम भाव में जाकर विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में तब भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। और मंगल देवता अगर 12वें भाव में जाके विराजमान है, दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर राशि आती है मंगल देवता की आपके 12वें भाव में कुंभ लगन की कुंडली में, जो कि उनकी उच्च की राशि होती है, तो वहां पर मंगल देवता आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष या योग नहीं बनाएंगे।
दोस्तों सिर्फ पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, इन 4 भाव में अगर मंगल देवता बैठे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। आप मांगलिक है, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो मांगलिक होना इंपॉर्टेंट है। आप मांगलिक से ही शादी करिएगा, वरना आपकी लाइफ में दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं। सिर्फ 12th हाउस में, 12वें भाव में आप मांगलिक कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मीन लगन की कुंडली की। अगर आपकी मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि मीन राशि बृहस्पति देवताओं को प्राप्त है, और बृहस्पति और मंगल देवता अति मित्र ग्रह माने जाते हैं दोनों। तो दोस्तों मंगल देवता मीन लगन की कुंडली में अगर आपके लगन में ही जाके विराजमान होंगे तो आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल देवता अति योग कारक हैं। आपके केंद्र में जाके विराजमान है तो आप मांगलिक कंसिडर नहीं किए जाएंगे। यही मंगल देवता दोस्तों अगर आपके चौथे भाव में जाकर विराजमान है तब भी आप मांगलिक कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि केंद्र में जाके मंगल देवता अति योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको मांगलिक नहीं माना जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष या मांगलिक योग नहीं है। यही मंगल देवता दोस्तों अगर सप्तम भाव में जाके विराजमान है, सप्तम भाव भी आपका केंद्र में आता है, तो सप्तम भाव में भी अगर आपके मंगल देवता बैठे हैं तब भी आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे। दोस्तों यही मंगल देवता आपके अष्टम भाव में जाके विराजमान है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा। दोस्तों क्यों माना जाएगा? क्योंकि 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं, त्रिक भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता। इन भाव में अगर कोई योग कारक ग्रह जाकर बैठता है तो वो अति मारक बन जाता है, उसे मारक का दोष लग जाता है। तो यही मंगल देवता आपके अष्टम भाव में जाके विराजमान है तो जब आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष या मांगलिक योग माना जाएगा। दोस्तों यही मंगल देवता आपके 12वें भाव में जाके विराजमान होंगे तब भी आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष माना जाएगा, क्योंकि 6ठा, 8वां, 12 भाव खराब भाव माने जाते हैं। अति मारक ग्रह इन 3 भाव में जाकर कोई भी ग्रह अति मारक हो जाता है। तो दोस्तों मीन लगन की कुंडली में लगन में जाकर अगर बैठेंगे, चौथे भाव में बैठेंगे, सप्तम भाव में बैठेंगे तो आप मांगलिक दोष आपकी जन्म कुंडली में नहीं बनेगा। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष तभी बनेगा जब मंगल देवता आपके अष्टम भाव और 12th हाउस, द्वादश भाव में जाकर विराजमान होंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे बात करी मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मांगलिक दोष की। सिर्फ 5 भाव में अगर आपके मंगल देवता किसी भी लगन कुंडली में बैठते हैं, पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, तो मंगल दोष माना जाता है। दोस्तों मंगल दोष का परिहार कैसे होता है, कौन मेष से लेकर मीन तक हर एक जन्म कुंडली मैंने आपको बता चुका हूं। आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। मेष से लेकर मीन लगन तक किसी की कोई से भी लगन की जन्म कुंडली हो सकती है। आप अपनी कुंडली खोलिए, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए आपके मंगल देवता कहां पर जाके विराजमान है। और दोस्तों जो जो भाव मैंने बताए अगर उस भाव में 5 में से किसी भी एक भाव में जाके बैठे हैं तो आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं। आपको खुद पता लग जाएगा आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं, आपका जो लाइफ पार्टनर होना चाहिए वो मांगलिक होना चाहिए या नहीं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको फिर भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, फिर भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बीच में कमेंट कर देते हैं, अपना नंबर डाल देते हैं, तो दोस्तों मेरा नंबर वो नहीं, मेरा नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट का रिप्लाई मैं खुद अपनी आईडी से स्वयं करता हूं। अगर बीच में कोई और किसी आईडी से करता है तो दोस्तों उसको आप मत मानिएगा, इग्नोर करिएगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं 7419118150, 7419 118 150। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों कुंडली प्रोडक्शन के चार्जेस अप्लाई होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई है वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी ज्योतिष विद्वान, पंडित या एस्ट्रोलॉजर आपको कंफ्यूज ना कर सके। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष का मैं उपाय कर दूंगा, इसका उपाय करा लीजिए। दोस्तों मांगलिक दोष का कोई भी उपाय नहीं होता। ब्रह्मांड में किसी शास्त्र में, किसी ज्योतिष में नहीं लिखा हुआ कि मांगलिक दोष का कोई उपाय होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो आपकी मांगलिक ही लड़का या लड़की से शादी होगी, उसका कोई उपाय नहीं है। दोस्तों झूठ बोल के लोग आपसे पैसे लेते हैं कि मैं इसका उपाय कर दूंगा फिर आपकी शादी हो सकती है, या जो भी लव मैरिज करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शादी करने के लिए
पैसे दे देते हैं ज्योतिष को, पंडित को कि आप इसका उपाय कर दिए जिससे कि मांगलिक दोष खत्म हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कहीं भी किसी शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया कि मांगलिक दोष का कोई उपाय होता है। अगर मांगलिक या तो आपकी जन्म कुंडली में, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आपकी कुंडली में आंशिक मांगलिक दोष है। दोस्तों आंशिक मांगलिक दोष कुछ भी नहीं होता, या तो मांगलिक होता है या मांगलिक नहीं होता है, यस या नो। अगर मांगलिक होगा तो आपकी मांगलिक से ही शादी होगी, और आप मांगलिक नहीं है तो आपकी बिना मांगलिक से ही शादी होगी। ये डेफिनेशन है मांगलिक दोष की या मांगलिक योग की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी खींच चुकी है, मिलते अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।